Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Dear students, हमने फिज़िक्स 11 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 1 से मुतल्लिका तमाम लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा जो लेक्चर है उसमें आज हमारा टॉपिक है जो चैप्टर के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1.1 से लेकर 1.4 तक। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम सेवरल repetitive phenomenon occurring in nature which could serve as reasonable time standards. Dear students, आपने चंद रेपिटेटिव फिनोमेनन के नाम बताने हैं जो कि नेचर में रूनुमा हो रहे हैं और उनको हम एज ए रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड्स जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रेपिटेटिव फिनोमिनास कौन से फिनोमिनास होते हैं? ऐसे फिनोमिनास होते हैं जो आफ्टर सर्टन इक्वल इंटरवल जो है वो अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इनके चंद नाम ये हैं। पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सेस। ज़मीन की अपने एक्सेस के गिर्द जो रोटेशन है उसको हम रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी रेपिटेटिव फिनोमिना है रोटेशन ऑफ मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। चाँद की ज़मीन के गिर्द जो रोटेशन है उसको हम रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड जो है वो ले सकते हैं। तीसरा फिनोमिना है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल लेटस। डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लेटस में जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद फिनोमिनाज हैं जिनको हम रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, give the drawbacks to use the period of pendulum as a time standard। ड्रॉबैक आपने बतानी है कि इसकी पेंडुलम के पीरियड को अगर हम इस्तेमाल करें एज ए टाइम स्टैंडर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है
वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G का अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम पीरियड के फार्मूला से जाहिर है कि ये टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो जी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है और लेंथ पे एल पे डिपेंड करता है। तो इसको हम स्टैंडर्ड जो है टाइम स्टैंडर्ड इसलिए नहीं ले सकते, इसकी रीज़न ये है, पहला है कि जो टाइम पीरियड है वो जी पे डिपेंड कर रहा है और जो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो एल्टीट्यूड के साथ या वो वेरी करता है। दूसरी रीज़न ये है कि टाइम पीरियड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और लेंथ जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.3 है, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल to have 2 units for the amount of substance, the kilogram and the mole। Dear students, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट के लिए हम 2 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम और मोल। तो हमने बताना है कि वाई डू वी फाइंड ए यूजफुल, हम इसको यूजफुल क्यों फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मोल होता है यूनिट, इसको हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारा जो कंसर्न होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। यानी जब हमने पार्टिकल्स की तादाद को मालूम करना होता है तो हम मोल यूज़ करते हैं और जो किलोग्राम होता है यूनिट, किलोग्राम को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारा कंसर्न जो है किसी क्वांटिटी के साथ होता है। यानी क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं किलोग्राम यूज़ करते हैं और पार्टिकल की मेजरमेंट के लिए हम मोल को यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मोल होता है इसको हम माइक्रो लेवल पर यूज़ करते हैं।
और किलोग्राम को मैक्रो लेवल पर यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 स्टूडेंट्स measured the length of a needle with a scale on which minimum division is 1 millimeter and recorded as कि 3 स्टूडेंट जो है वो एक नीडल की मेजरमेंट करते हैं एक स्केल से जिसकी मिनिमम डिवीज़न जो है वो 1 मिलीमीटर है और उस मेजरमेंट की को जो वो रिकॉर्ड करते हैं वो पहली है 0.2145 मीटर, दूसरी है 0.21 मिलीमीटर, तीसरी है 0.214 मीटर। विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई? इनमें से कौन सा रिकॉर्ड है वो करेक्ट है और क्यों करेक्ट है? डियर स्टूडेंट्स, जो मिनिमम डिवीज़न होती है that is equal to least count, और इसमें जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर और ये बनता है 0.001 मीटर के। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी इसमें जो मेजरमेंट आ रही हैं वो मीटर में आ रही हैं, तो मीटर में जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 मीटर। तो इसके मुताबिक जो करेक्ट रिकॉर्ड है वो है 0.214 मीटर। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये जो रिकॉर्ड है इसमें ये 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसमें जो लीस्ट काउंट हमारा है उसकी भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। ये इसकी रीज़न है। जो ऊपर वाले 2 रिकॉर्ड हैं इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस आती हैं और इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस आती हैं, क्योंकि जो लीस्ट काउंट है उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, तो 3 डेसिमल प्लेसेस वाली जो मेजरमेंट है वो करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 से लेकर 1.4 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.5 से लेकर 1.9 तक जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।